नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे हस्तरेखा के बारे में। और हस्तरेखा में भी अपन आज चर्चा करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में कि चंद्र पर्वत का क्या महत्व है और चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से अगर लाइनें बनी हुई हो तो व्यक्ति को क्या उसके फल मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले कि अगर आपके चंद्र पर्वत पे इस प्रकार से लाइनें बनी हुई है तो निश्चित तौर पे आपका माइंड बहुत ज्यादा चलता है। ओवर थिंकिंग भी बोल सकते हैं उसको, ओवर थिंकिंग भी रहती है और मानसिक तनाव भी रहता है। आप विभिन्न प्रकार की योजनाएं या प्लानिंग बनाते रहते हैं। पहली चीज, हाँ, माता के साथ में थोड़े वैचारिक मतभेद जरूर रहते हैं और माता के स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। अगर इस प्रकार से लाइनें बनी हुई हो और उसको कोई रेखा है काट रही हो, अगर इन लाइनों को अगर कोई रेखा, खड़ी रेखा इस प्रकार से काट रही है तो मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग और माता के साथ में वैचारिक तालमेल की कमी, माता के स्वास्थ्य के अंदर परेशानी रहती है या घर के अंदर तनाव का माहौल रहता है। अगर ये रेखा मान लो नहीं काट रही हो इस प्रकार तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज कि अगर चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से रेखाएं बन रखी हो तो ऐसे लोगों को अन्य राज्यों से जुड़ के काम करना चाहिए, यानी कि अपने जन्म स्थान को छोड़ के दूर चला जाना चाहिए। वहां पे उसका भाग्योदय होता है। काम कौन कौन से कर सकता है? कंसल्टेंसी का काम, सप्लाई से संबंधित काम, सर्विस प्रोवाइडिंग से संबंधित काम या किसी तरल पदार्थ से संबंधित काम। तरल पदार्थ यानी कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, दूध का काम है या अमूल डेयरी वगैरह जो विभाग होते हैं उससे संबंधित काम कर सकता है, उसके अंदर फायदा रहता है। दूसरा ऐसे व्यक्ति है होटल मैनेजमेंट के अंदर या गुप्त विधाओं से संबंधित, गुप्त विद्या मतलब ज्योतिष आदि से संबंधित या ध्यान, मेडिटेशन, इनसे संबंधित जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जल से संबंधित व्यापार करें, जलीय व्यापार यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम, तो भी फायदा रहता है। यानी ट्रांसपोर्ट जो लाइन होती है या अन्य देशों के साथ में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम होता है वो भी अगर करें तो उसके अंदर भी फायदा रहता है। साथ में ऐसे लोग हैं जलीय जो व्यापार होते हैं, जलीय जीव, जैसे जल के अंदर मोती होता है तो मोतियों का काम, मूंगा होता है तो मूंगों से संबंधित काम, मछलियों से संबंधित काम या समुद्र से जुड़े नदी परिवहन, समुद्र परिवहन से जुड़े हुए काम वो व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा उसको लाभ मिलता है। अच्छा, चंद्र पर्वत पे इस तरह की रेखाएं हैं वो व्यक्ति को नॉलेज बहुत बढ़िया देती है। ये व्यक्ति है ज्ञानी होता है और उस व्यक्ति को हर तरह के काम का एक्सपीरियंस रहता है, हर तरह का काम है उसको करना आता है। एक परफेक्शनिस्ट उस व्यक्ति को बोल सकते हैं, किसी भी काम के अंदर परफेक्ट होता है। ये लाइनें हैं वैसे बहुत अच्छी मानी जाती है अगर व्यक्ति यात्राओं से संबंधित काम करे, यानी कि जिसके चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से लाइनें हैं तो उसको महीने के अंदर यात्राएं तो करनी पड़ती है। आउट स्टेट की यात्राएं भी करता है और आउट स्टेट से जुड़ के अगर काम करे तो उसका भाग्योदय बहुत जबरदस्त चमकता है। ऐसे लोग हैं, आपको मैंने बताया किन किन क्षेत्रों से जुड़ के काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लाइन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, समुद्री व्यापार, जलीय काम, तरल पदार्थों के काम, कंसल्टेंसी काम, सर्विस प्रोवाइडिंग से संबंधित काम या गुप्त विधियों से संबंधित काम आदि व्यक्ति करे तो बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा कि अगर यह भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है, इस प्रकार से चंद्र पर्वत से निकल रही है और चंद्र पर्वत पे इस प्रकार से मछली का चिन्ह है तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय है जन्म स्थान से दूर जाके होता है, यानी उनको अन्य राज्यों के अंदर या अन्य स्टेट के अंदर या अन्य कंट्री के अंदर जाके रहना पड़ता है और वहां पे उसका व्यापार काम होता है और वहां पे उसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो आपके हाथ में इन दो रेखाओं में से या तो ये भाग्य रेखा इस प्रकार मछली का चिन्ह बनाते हुए शनि पर्वत पे जा रही है चंद्र पर्वत से निकल के, या फिर चंद्र पर्वत पे इस प्रकार से आड़ी रेखाएं बन रखी है तो निश्चित तौर पे आपको जन्म स्थान छोड़ के दूर चला जाना चाहिए। अगर जन्म स्थान पे भी काम कर रहे हैं आप तो आपका काम है अन्य राज्यों से जुड़ के, यानी आपकी जो इनकम है वो आपके स्टेट के बाहर की इनकम आपको आएगी। जैसे मान लो आप दिल्ली के अंदर हैं तो आपकी इनकम है वो बंबई से होगी, कोलकाता से होगी, ये अन्य आउट स्टेट से आपकी इनकम आएगी। तो इसका यह मतलब होता है। और अगर आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल, टाइम और बर्थ प्लेस है मेरे दिए हुए नंबरों पे भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं या हस्तरेखा की जांच आप करवा सकते हैं और जान सकते हैं आपके जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए साथ। हर हर महादेव।